आज आचार संहिता लागू है, लेकिन दिघौड़ा आने के पहले और कई चुनाव की घोषणा होने के पहले ही ये आदेश निकल चुका था। कल चुनाव की घोषणा के पहले ही 24 तारीख को ये तैयारी मैंने कर ली थी, क्योंकि मुझे दिघौड़ा आना था। और वो आदेश मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। और वो आदेश है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 13 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला टीकमगढ़ की तहसील गतारा की सीमाएं, उसमें से पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 19 तक कुल 19 पटवारी हल्के तथा 43 ग्राम पंचायतों को ग्रामों को अपवर्तित करते हुए परिवर्तित करती है। और पटवा क्रमांक 1 से पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 19 तक कुल 19 पटवारी हल्के तथा 43 ग्रामों को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील दिघौड़ा को सृजित करती है। और उक्त तहसील का मुख्यालय दिघौड़ा में होगा। तो बताओ, खाली हाथ तो नहीं आया? अरे जोर से बताओ, खाली हाथ तो नहीं आया? मेरे बहनों और भाइयों, मुझे पता नहीं था कि इतने जल्दी आचार संहिता लगने वाली है, नहीं तो मैं और पहले जल्दी आने का प्रयास करता। लेकिन आज गौर से लेकर दिघौड़ा तक जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, हर गांव में जनता उमड़ी और फूलों की वर्षा करके मामा का स्वागत किया। दिघौड़ा तहसील वालों, मैं आपको वचन देता हूं, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। मैं दिघौड़ा के विकास के रास्ते में कोई कांटा नहीं रहने दूंगा, कोई कांटा नहीं रहने दूंगा। अगर चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बना कि मुझे टाइम काटना है। जनता की तकदीर बदलने के लिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। बीच में आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार रही, 15 महीना वो सरकार रही और तो कुछ नहीं किया। हर पूरा सिंचाई परियोजना जो हमने स्वीकृत की थी, कांग्रेस की सरकार ने वो निरस्त कर दी। लेकिन मैंने फिर से उस योजना को चालू करके दिघौड़ा और बराना से जोड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस की विकास के कामों में कभी रुचि नहीं रहती। उनकी सरकार आती तो गुंडागर्दी बढ़ती है, दादागिरी बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। आज मुझे रास्ते में जगह जगह लोगों ने कहा कि दबंग परेशान करते, तालाबों पे कब्जे हो जाते। केवट समाज के लोगों ने बताया तो वो उनका धंधा नहीं कर पाते। मैं सभी गरीब बहनों और भाइयों को आश्वस्त करता हूं, कानून का राज है, किसी गुंडे की दादागिरी चलने नहीं दूंगा। गरीबों का हक मारने वाले, गरीबों का धन खाने वाले, गरीबों की योजना में पलीता लगाने वालों, ऐसे किसी बेईमान को मैं नहीं छोड़ूंगा। उस दिन हम जीरो ना आए थे, तब आचार संहिता नहीं लगी थी, चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। मुझे लोगों ने बताया आवास योजना में किसी ने पैसे खा लिया, मैंने तत्काल सस्पेंड किया था। सावधान हो जाए, जो भी बेईमानी करेगा मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने मेरी सारी योजना बंद कर दी 15 महीना में। मैं कहना चाहता हूं मेरे गरीब बहनों और भाइयों, संबल योजना हमने बनाई थी। संबल योजना में तय किया था जितने गरीब है मध्य प्रदेश की धरती पर, चाहे किसी जाति और समाज के हो, उनके बेटा बेटी अगर पढ़ने में तेज और आज फिर सुन लेना, ये नई घोषणा नहीं है, चुनाव में नई घोषणा नहीं हो सकती। ये पुरानी योजना है जो मामा ने चालू कर दी है। मेरे बेटा बेटियों, तुम ध्यान से पढ़ना और तुम्हारी मेहनत के बल पर अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी हुआ और 8 लाख रुपया साल की फीस हुई, तो वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कमलनाथ तुमने संबल योजना बंद कर दी। गरीबों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? और केवल ये बच्चों की फीस बंद नहीं की, मैं अपनी गरीब बहने बेटा बेटी को जन्म देती थी, जन्म देने के पहले 5, 6, 4 हजार, और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देता था 16,000 लड्डू खाने के लिए। कमलनाथ और कांग्रेस ने वो मां बहनों के लड्डू भी मुंह से छुड़ा लिए थे। अब फिर से योजना चालू, एक्सीडेंट में मौत पे 4 लाख देते थे, वो भी बंद कर दिए। 60 साल से कम उम्र में मौत हो जाए तो 2 लाख देते थे, वो भी बंद कर दिए। अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए कफन के चिता के इंतजाम के लिए 5,000 हम देते थे। कमलनाथ और कांग्रेस तो वो गरीबों के 5,000 भी खा गई थी, 5,000 भी खा गई थी। हमने वो योजना फिर चालू कर दी, रुपया हर साल 3 किस्तों में किसानों के खाते में डालेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 देने का फैसला किया, तो मैं भी चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने तय किया कि 4,000 मैं भी डालूंगा, 6,000 प्रधानमंत्री और 4,000 मामा, 10,000 रुपया हर साल देने का फैसला किया। और उसमें भी कोई नाम छूट गया हो तो वो भी जोड़ा जाएगा, चिंता मत करना, किसानों के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। कांग्रेस ने 0% ब्याज का कर्जा देना बंद कर दिया था, अब 0% ब्याज पे फिर से कर्जा देना शुरू कर दिया। और सुन लो टीकमगढ़ जिले वालों, हमने बांध सुधारा बांध बनाया, हमने हरपुरा की नहर से जोड़ने का फैसला किया। हरपुरा परियोजना कांग्रेस ने निरस्त की, हमने फिर चालू की। और एक और बड़ा फैसला हुआ है, केन और बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं खुद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और उनके साथ प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, केन बेतवा नदी जोड़ के बांध बना के टीकमगढ़ जिले के किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। सिंचाई करके सूखे से मुक्त किया जाएगा। और इस साल भी फसलों को नुकसान होगा तो भगवान ना करे कि हो, लेकिन कहीं दिक्कत हुई तो मामा सूखे के संकट के भी पार निकाल के ले जाएगा। आप चिंता मत करना। एक नहीं ऐसी अनेकों योजना है। जगह जगह मुझे स्व सहायता समूह की बहनें मिली, हमने फैसला किया कि बहनों की आमदनी बढ़नी चाहिए और इसलिए जो पोषण आहार बनता था, ठेकेदार बनाते थे बच्चों का, वो पोषण आहार अब आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की गांव-गांव की बहनें बनाएंगी। 800 करोड़ रुपए का काम साल भर में दिया जाएगा ताकि बहनों के खाते में पैसा आए। मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों, किसानों, बिगाड़ा में छोटे छोटे व्यापारियों, हाथ ठेला पे काम धंधा करने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, छोटी मोटी दुकान वाले,
चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ये छोटे दुकानदारों, तुम्हारी भी तकदीर बदलने का फैसला किया है। छोटे मोटे धंधे के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर ब्याज पे देने वालों से पैसा लो तो 10, 12, 15% का ब्याज लगता है। ऐसे सभी छोटे व्यापारियों को, पथ पर का व्यवसाय करने वालों को 10,000 रुपया बिना ब्याज के दिया जाएगा। ब्याज मामा और प्रधानमंत्री जी भरवाएंगे। कई को देना शुरू कर दिया है। ये स्ट्रीट वेंडर है। 10,000 के बाद वापस करेंगे तो 20,000, 20,000 वापस करेंगे तो फिर और 50,000। ये छोटे व्यापारियों को भी ब्याज का पैसा देने वालों से मुक्त करेंगे। एक तरफ विकास का काम जो कांग्रेस के जमाने में बंद हो जाता, और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। आज जब मैं यहां आया तो एक नहीं और अनेकों मांगे आई। आप जानते हैं कि इस समय आचार संहिता लगी है, इसलिए नई घोषणा नहीं कर सकता। तहसील तो बना के आया हूं, लेकिन मुझसे मांग की दिघोड़ा को नगर पंचायत घोषित करें, दिघोड़ा में महाविद्यालय खोलें, दिघोड़ा में खेल का मैदान बनाए, किले का संरक्षण कर पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए, दिघोड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, हर नगर को दिघोड़ा तालाब में जोड़कर तालाब का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाए, बस स्टैंड का निर्माण किया जाए और गोवंश के लिए गौशाला बनाई जाए। सुनो दिघोड़ा वालों, घोषणा तो आज नहीं कर सकता क्योंकि कांग्रेस के लोग अभी शिकायत कर रहे हैं, मामा जनता के दर्शन कर रहा है। जनता के दर्शन नहीं करूं तो क्या तुम्हारे दर्शन करूं? तो कमलनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। हम जनता के दर्शन करने जाते हैं तो तुम्हें दिक्कत होती है। तुम में तो दम है नहीं कि जनता के बीच आओ, तुम्हें तकलीफ होती है। अब मैं कोई घोषणा करूंगा तो वो भी शिकायत कर रहे हैं, आचार संहिता कर लेंगे, आचार संहिता कर लेंगे। तो सुनो दिघोड़ा वालों, चुनाव है 30 अक्टूबर को।